महातीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्यात्मा कुछ काल पूर्व की घटना की ओर हम चलते। नगरी का नाम भी आपने सुना होगा। वर्तमान के मध्य प्रदेश की वह नगरी उज्जैनिया, मालवा प्रांत की अवंती देश की वह ऐसी सुरम्य नगरी जहाँ जितना सौंदर्य प्रकृति का था उससे कई अधिक गुना सौंदर्य व्यक्ति के परिणाम और परिणति का था। प्रकृति, इंसान, राजा, प्रजा सभी अपने उत्कृष्टता की ओर थे। जो उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम का राजा राज्य करता था, स्वयं तो धर्मनिष्ठ था ही, अनुशासन का पालन करना ये उसका आद्य कर्तव्य था, क्योंकि धर्मनिष्ठ होकर भी न्याय से प्रजा का परिपालन करना बहुत कठिन कार्य होता। वह श्री वर्मा राजा अपने श्रीमती रानी के साथ राज्य कारभार धर्मपरायणता और नैतिकता के साथ जीवन यापन करता। और ये भी कहावत आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा ईमानदार राजा होता है, धर्मनिष्ठ राजा होता है, प्रजा भी वैसी ही हुआ करती। या ऐसा कह दो, प्रजा भी उस राजा को ही देखकर अपना जीवन यापन करती है जैसा एक राजा का जीवन होता है। उत्कृष्ट अनुशासन धर्मपरायणता के साथ प्रजा भी सुखी थी, राजा भी सुखी था। पर क्या करें, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि जहाँ जहाँ फूल की सुगंध होती है, फूल की सुंदरता होती है, कहीं न कहीं गुलाब के साथ कांटे और कमल के साथ कीचड़ भी मिलती है। सब कुछ अच्छा था, पर क्या करें, राजा प्रजा सब कुछ अच्छा होने पर भी जो राजा के 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, ये चारों ऐसा मान लो कि राजा अगर गुलाब है तो ये चारों उस गुलाब के डंठल पे लगे हुए कांटे थे। जितना धर्मनिष्ठ राजा था उतना ही वह विपरीतताओं से युक्त पापी और घोर पापी ये चारों मंत्री थे। पर तीव्र पुण्य का उदय था, हर जहाँ पुण्य का उदय होता है वहाँ मल घट भी धूप घट के समान पूजा जाता है। पर ध्यान रखना, मल घट पर कितना ही सुंदर कपड़ा ढाक कर रख लेना, जो घट के अंदर मल भरा है दुर्गंध ही देगा, सुगंध दे नहीं सकता। और धूप घट को कहने की, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि घट में धूप रखा है, धूप खिया जा रहा है, वह तो सुगंध सर्वत्र अपने आप पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ था, राजा धूपघट था तो ये चारों मल घट के तरह थे। मरघट नहीं, मल घट के समान थे। स्वाभाविक सी बात है, जीव के भीतर जो परिणाम भरे हुए होते हैं, जो उसके भाव होते हैं, उसकी परिणति और उसकी भाषा भी वैसी ही निकलती है। ये सिद्धांत है। अंदर 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 जैसा भरा होता है, चाहे माताओं आप लोग भोजन बनाते हैं, नहीं बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, प्रेशर कुकर से जो
सीटी निकलती है, उससे जो गैस निकलती है वो ठंडी निकलती है ना? क्यों ठंडी निकलनी चाहिए? अंदर अगर गर्मी भरी है तो बाहर भी गर्मी ही निकलती है। अंदर अगर अहंकार भरा है अंकित भाई, तो वचनों से भी अहंकार ही झलकता है। उनकी भाषा ही उनके लिए प्रमाणित थी कि उनके भाव कैसे हैं। वे ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि थे कि स्वप्न में भी उनको कभी दिगंबर मुद्रा सुहाती नहीं थी। आचार्यों ने नीरज जी लिखा है, वह व्यक्ति घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। आने वाले शायद कोई समय में उसका कल्याण नहीं हो सकता जिसको दिगंबर मुद्रा देखकर आस्था और श्रद्धा प्रकट नहीं होती। वे चारों ऐसे पापी थे, वे कभी दिगंबर मुद्रा को देख ही नहीं सकते थे, सहन ही नहीं कर सकते थे। और क्या करे राजा तो दिगंबर धर्म को, जैन धर्म को और दिगंबर मुनिराज का ऐसा परम भक्त था, और ये चारों मुंह दिखाई के लिए राजा के सामने वो जो चाहे कह दे, पर भीतर तो मल ही भरा था, भीतर तो मल ही भरा था। एक दिन सुबह राजा ने नगर के उद्यान की ओर जाते हुए भीड़ को देखा। बहुत सारे श्रावक, बहुत सारे प्रजाजन सुबह ही समय नगर के उद्यान की ओर दौड़े जा रहे थे। राजा ने पूछा कि बात क्या है, आज इतनी सुबह सुबह सभी नगर के उद्यान की ओर क्या जा रहे हैं? आज ना कोई विशेष दिन है, ना पर्व है, ना त्योहार है, आज है क्या? इतने में एक माली दौड़ते हुए, नगर का उद्यान का माली दौड़ते हुए आता है और राजा से कहता है, राजन आज आश्चर्य हुआ, आज हमारे नगर में आश्चर्य हुआ। मैं तो देख कर अचंभित हुआ हूं कि हमारे उस उद्यान में जो वर्षों से फल फूल नहीं खिल रहे थे, जो असमय में आज पता नहीं क्या हुआ, पूरे उस बगीचा में फल फूल अचानक से खिल गए। कई वर्षों से जो उजाड़ होने जा रहा हमारा बगीचा है, आज फल फूलों से लद गया है। राजा कुछ समझ नहीं पाया। नगर के नागरिक वहां बढ़ रहे हैं, ये आश्चर्य, ये चमत्कार कहां से हुआ, क्या बात है? अब राजा था तो राजा को जानकारी तो मिलेगी, तो कौन? मंत्री। उसने मंत्री को याद किया, मंत्रीवर ये क्या बात है, ये क्या बात है? सभी प्रजाजन उद्यान की ओर क्यों जा रहे हैं और उद्यान में ये आश्चर्य कैसे घटित हुआ? उनको शाम को ही पता चल चुका था कि धरती के देवता दिगंबर मुद्राधारी आचार्य अकंपनाचार महाराज 700 मुनिराजों के साथ नगर के उद्यान में विराजमान है। पर जिसके भीतर मिथ्यात और अहंकार भरा है, वो क्या दिगंबर मुनिराज को मुनिराज कह पाता? क्या वो दिगंबर मुनिराज के सामने नतमस्तक हो पाता? नहीं हो पाता। उसने कहा, महाराज कहाँ चक्कर में पड़े हो, जनता तो पागल होती है, उन्हें तो जो चाहे आश्चर्य दिखता है। मैं भी यूं मंत्रों से बगीचा को फलवान और फूलवान बना के दिखा सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है? आए हैं कुछ 700,000 नंगे मुनिराज बैठे हैं। राजा सुनता है, क्या बोल रहे हो तुम? अपनी जबान संभाल के बात कर रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? वे धरती के देवता है, दिगंबर मुनिराज है, तुम उसे नंगे कह रहे हो? जैसा आपको लगे आप उन्हें मुनिराज कह दो, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, पर मुझे पता है वो कौन है, क्या है। राजा कहता है, मंत्रीवर आप इतनी मर्यादा रखो, आप मेरे राज्य के मंत्री हो और मैं धर्मनिष्ठ हूं। मेरे नगर में, मेरे देश में ये कार्य नहीं चलेगा। अब नौकरी प्यारी थी,
भाषा बदलते हुए कहा, राजन ठीक है, जैसा आप कहो, जैसा आप कहो। क्योंकि ऐसी मुकेश जी बुंदेलखंड में कहावत है, जी के राज में रही हो, ओ की वैसी कही हो, ओट बिलैया ले गई, हाजू हाजू की है। समझ गए? नहीं समझे तो लखनऊ वालों समझना, ऐसी कहावत है कि जी के राज में रही हो मतलब जिसके राज में रहना उसके जैसा कहना। और राजा ने कह दिया कि ऊंट को बिलैया मतलब बिल्ली ले गई, तो उसमें भी हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि पेट का सवाल है। जो जैसा कहे हमने उसके जैसे कह दी। मंत्री ने भी मुंडी हिला के कह दी, हाँ हाँ राजन, जैसा आप कहो। मन में तो बिल्कुल भाव नहीं थे जाने के, पर राजा की आज्ञा थी। राजा ने आज्ञा दी कि हम शीघ्र ही मुनिराज के संघ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर जिसके भीतर विष भरा है, जिसके भीतर विष भरा है, आप कितना ही उसे कितना ही गुड़ और दूध पिला लेना, पर सर्प का स्वभाव जहर उगलना है, वो जहर ही उगलेगा, वो जहर ही उगलेगा। उसने मंत्री ने कह ही दिया कि राजन जात रहे हो, बहुत ठाट माट से आप जा रहे हो, पर ये ध्यान रखना आप राजा हो। मैं भी देखता हूं आपकी कितनी कदर और कितना सम्मान मुनिराज के पास होता है। आप सोच समझ के जाना, सोच समझ के जाना। आप इस नगर के महाराज हो, राजन हो, नरेश हो, आपका भी कुछ सम्मान होना होगा। राजा कहता है, मैं मुनिराजों के पास सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं जाता हूं, मैं मुनिराजों के पास सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं जाता हूं, मैं तो अपना काम करने जाता हूं। मैं नमस्कार करने पहुंच रहा हूं, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। ये बहाने इसलिए चल रहे थे कि मंत्री को जाना नहीं था, पर राजा के आगे मंत्री की क्या चलती। राजा ने कहा, मैं जा रहा हूं मंत्री जी, आपको आना है सो आओ और नहीं आना है सो मत आओ, पर मैं तो जाने वाला। नहीं जाए सो फंसे और जाए सो फंसे। पर फिर भी बिना मन से मंत्रियों ने कहा, चलो जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। और राजा के पीछे पीछे वे मंत्रीवर भी निकल पड़े। पूरा तामझाम लेकर राजा निकला। ये द्रव्य, ये सामग्री, क्योंकि सामान्य मुनिराज नहीं, वे आचार्य महाराज थे और 700 मुनिराजों के साथ नगर के उद्यान में विराजमान थे। गदगद हो गया था राजा, सोच रहा था कई दिनों से मेरे नगर में मुनिराज नहीं आए हैं, आज 701 मुनिराज मेरे नगर में, मेरे उद्यान में ठहरे हैं। ऐसी भावों की विशुद्धि के साथ वो द्रव्य चढ़ाने के लिए, द्रव्य समर्पित करने के लिए बड़े बड़े थाल भरकर ले गया। आज हम चढ़ाते भी है तो कितना चढ़ाते हैं? चुटकी भर उठा के चुटकी भर चढ़ा देते और खुश होते हैं हम बहुत बड़े कार्य को करके आए। ये फलों से, ये द्रव्य से सजे हुए बड़े बड़े थाल लेकर राजा पहुंचा। राजा पहुंच ही रहा था, पर कन खजूरे कान खाना कहाँ छोड़ते हैं। मंत्री फिर भी कान खा रहे थे। राजन, आप सोच समझ के जाना, आप क्या करोगे नंगे के पास जाके? आप इतने बड़े महाराजा और आपको वो आशीर्वाद भी नहीं देंगे। पता नहीं दिगंबर मुनिराज और आचार्यों के पास ऐसे विशेष गुण हुआ करते हैं। उन आचार्यों का एक विशेष गुण कहा जाता है दूरदर्शकत्व। उन्हें पहले से ही बोध हो जाता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को देखते हुए व्यक्ति के भावों को भांपने की, व्यक्ति के भावों को समझने की। मुनिराज 700 विराजमान थे, बहुत बड़ा उद्यान था। प्रातः की जब भक्ति हुई, आचार्य भगवंत अकंपनाचार्य महाराज ने 700 मुनिराजों को आदेश दिया, 700 मुनिराजों को, अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया था कि शिष्यों, ये क्षेत्र कुछ हमें ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि कुछ विपरीतता यहाँ हो सकती है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आज पूरे दिन आप सभी का मौन रहेगा। आप कोई भी दर्शनार्थी आ जाए,
आप आंख खोलकर उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। ना आप किसी से चर्चा करोगे, ना आप किसी को आशीर्वाद दोगे, ना आप किसी को देखकर कुछ पूछने का प्रयास करोगे। क्या समर्पण शिष्यों का था रोहित भाई, क्या समर्पण शिष्यों का था। शिष्यों ने क्यों क्या परंतु किंतु कुछ नहीं पूछा। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। गुरु ने जो कहा वह आंख मीच कर शिष्यों ने स्वीकार किया। आज का कोई होता तो पहले विचार करता कि देखो कोई आ रहा है तो हम पहले फोटो खींच ले, फोटो पहले दिखती है और हमें कार्य बाद में दिखते हैं। कोई त्यागी व्रती भी है तो वो भी सोचता है चलो कोई बहुत बड़ा नेता है तो उसके बगल में पहले मैं जाके फोटो खींचूं। पर वे मुनिराज दूरदर्शकत्व गुण से युक्त अपने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए हाथ पर हाथ रख के आंख बंद करके बैठ गए। यहाँ आचार्य भगवंत विशाल वृक्ष के नीचे अकेले बैठे थे। वो भी ध्यान में बैठे थे। उनको भी पता था कि गुलाब चढ़ेगा तो कांटे भी चढ़ेंगे, राजा आएगा तो मंत्री भी साथ में आएंगे। मौन धारण किया था। वे ध्यानस्थ थे। अपने रथ से उतरकर द्रव्य लेकर राजा पहुंचता है, द्रव्य को समर्पित करता है, द्रव्य चढ़ा देता है, 3 प्रदक्षिणा देता है, स्तुति वंदना करता है। पर आचार्य भगवंत का हाथ यहां से यहां तक नहीं उठा। मंत्री खुश हो गए और कहते देखा, कान में जाके पुनः कन खजूरे का काम कर लिया, डस लिया। राजन, हमने कहा था कभी अपनी भी तो कीमत कर लिया करो। आपके पीछे भी तो इतने सारी भीड़ है, हम मंत्री, इतने सैनिक, इतनी प्रजा, आपका अपमान हमारा अपमान है। देखो देखो, मैंने कहा था ये नंगा हाथ नहीं उठाएगा, मैंने कहा था ये साधु आपको आशीर्वाद भी नहीं देगा। आप क्यों चले आए अपना काम छोड़ के। राजा तो मुनिराज की मुद्रा देखकर गदगद था। राजा तो दिगंबर मुद्रा ही देखकर गदगद था। राजा तड़ाक से उत्तर देता है, बेटा मंत्रीवर, ये ध्यान रखना, मैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु से कुछ प्राप्त करने के लिए गुरु के पास नहीं जाता हूँ। मैं तो अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए जाता हूँ। मैंने द्रव्य समर्पित किया, मैंने नमस्कार किया, आशीर्वाद मिले ना मिले, मैंने तो अपनी कर्मों की निर्जरा कर ली। पर विशाल भाई सोचते हैं, बता रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो क्या कर लोगे। विशाल भाई सोचते हैं हम श्रीफल चढ़ा रहे हैं तो 4 लोग फोटो खींचे। फोटोग्राफर नहीं आता तब तक श्रीफल हाथ से नीचे नहीं होता। जब तक सोचना, विचार करना, क्या हमारी परिणति है, क्यों हमें फल नहीं मिल रहा है। हम प्रतिदिन फल चढ़ाने के बाद भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है।